बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आकिफ़ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिगर्स जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। व्यूअर्स, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जड़ांवाला का रेलवे स्टेशन और आज एक बार फिर मैं मौजूद हूँ नहर पे। कुछ ज़रूरी बातें आपको बताऊँगा और आज की मेरी इस वीडियो में मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा गवर्नमेंट को, हुकूमत को। व्यूअर्स, मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ ये नहर की पटरी कहा जाता है इसे, यानी कि इसे नहर का ट्रैक कहा जाता है और ये नहर के दोनों साइडों पे ही है, यानी कि इस साइड पे भी और अपोजिट साइड पे भी। अगर मिसाल के तौर पे इस नहर की जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है मिसाल के तौर पे, तो इसके ट्रैक्स दोनों साइडों पे ऐसे ही उनकी लेंथ भी इतनी ही होगी, यानी कि नहर के ये ईस्ट साइड पे भी और वेस्ट साइड पे भी इतनी ही इनकी ट्रैक्स की लेंथ होती है। तो अब जो जड़ांवाला शहर है, छोटा सा सिटी है और ये दो नहरों के दरमियान में है जड़ांवाला जो है। तो पंजाब में अब जितनी नहरें हैं वो मैंने आपको बताया कि कुल 35 नहरें हैं। जो छोटी नहरें हैं उनका फिगर्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है वो। तो अब बात करने का मकसद ये है कि ये जो जगह है ना, ये आती हैं महकमा अनहार के अंडर, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास, लेकिन वो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। और आज से कुछ साल पहले ये जो नहर के ट्रैक्स हैं ना, ये यहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे, दरख्त होते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो यहाँ तो महकमे की मिली भगत से, यहाँ मुकामी लोगों की चोरी वगैरह से वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो यानी कि महकमे को भी कोई ऐसा चीज़ से इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अब पाकिस्तान का जो बड़ा इशू है इस टाइम वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, यानी कि नौजवान हैं, पढ़े लिखे, डिग्रियां हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो अब जिस तरह ये नहर है, मिसाल के तौर पे अगर ये इस नहर का जो ट्रैक है वो 50 किलोमीटर है दोनों साइडों पे, तो आप अंदाज़ा करें कितने एकड़ ज़मीन होगी नहर पे मौजूद जो बिल्कुल फ़र्क पड़ी, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो अगर ये जगह दी जाएँ नौजवानों को, मसलन जहाँ जहाँ से ये नहर गुजरती वहाँ के मुकामी नौजवानों को 5-5 एकड़ या 3-3 एकड़ भी अगर दी जाए, तो आप अंदाज़ा करें कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेबर आएगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, तो कितने लोगों का यानी कि रोज़गार इससे मुंसलिक हो सकता है। और वो यहाँ पे काश्तकारी करें, सब्ज़ियाँ काश्त करें, मौसमी फल काश्त करें। अब जिस तरह स्ट्रॉबेरी है, KPK में बहुत ज़्यादा काश्त थी, लेकिन अब पंजाब में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया और 3 माह की फसल है ये। इसी तरह तिल हैं, पेठा है, इसके अलावा कैनोला है, काफ़ी सारी ऐसी फसलें हैं जो 3 माह में तैयार होती हैं और बड़ी प्रॉफिटेबल हैं, बड़ी इनमें इनकम आती है। यानी कि आपको रोज़गार के साथ आप ये इमेजिन करें कि इससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है। तो व्यूअर्स, अब ये खाली जगह जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको नहर की बताई है। इसी तरह कल की वीडियो में मैंने आपको रेलवेज़ का दिखाया था। इसी तरह रेलवेज़ के ट्रैक के साथ मीलों में ज़मीनें पड़ी हैं, वो भी ऐसी हैं, वो भी ना महकमे के इस्तेमाल में आ रही, ना किसी आम बंदे के इस्तेमाल में आ रही। इसी तरह हाईवेज़ की ज़मीनें, हाईवेज़ के तो चलो मानने में आता है कि जब एक्सपेंशन करनी होती है, सड़क की वसी करनी होती है, वो उसमें इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन नहर की और रेलवेज़ की जो ज़मीनें हैं ये बेकार हैं बिल्कुल। अब देखा जाए तो हमारा जो मुल्क है ये रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, वसाइल से ये माला माल है। कमी है तो सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है, पॉलिसी की कमी है, उस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई जाती यहाँ पर। तो ये मेरी सजेशन है, पैगाम है आज की वीडियो में छोटा सा, और छोटी सी मेरी सजेशन है कि इन चीज़ों, इन जगहों को, इन ज़मीनों को जो बेकार पड़ी हैं इनको ज़ेर इस्तेमाल लाया जाए। ज़रूरी मुल्क है हमारा। और हाँ, एक और मैं आपको बात बताऊँ, जहाँ पे जो फसल होगी ना, मसलन यहाँ पे अगर ज़मीन अलाट की जाती है लोगों को, तो उसका फ़ायदा एक ये होगा कि नहरी पानी मौजूद होगा, और जो नहर के बिल्कुल साथ मुंसलिक ज़मीन होती है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि वो ज़रूरी हिसाब से बहुत अच्छी होती है, वहाँ की फसल बहुत अच्छी होती है। तो इन जगहों को ज़ेर इस्तेमाल में लाना चाहिए और इस तरह के जो इक़दाम हैं वो लेने चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा पैगाम था आज की वीडियो में, मेरी सजेशन थी। अगर आपकी कोई सजेशन है, अगर आपका भी कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर